What you? वो जो करते हैं ना डीप किसिंग हाँ ओ क्लियरली बोल क्लियरली घंटा बोलती है जाना नहीं लेकिन मैं भी अच्छी बच्ची हूँ सुधरी हुई बच्ची हूँ मैं ऐसा नहीं करती मैक्सिमम तो नॉट एसी तो है ना तो सबसे बड़ा बंद कर दे आस्ते का नाम इधर में कुछ नहीं बच्ची पूछ लिया मैंने मम्मी को क्या कि मम्मी मैं आगे तो प्लीज करो hello good evening can you hear me great so सर आप रिवीजन कराने वाले हो? आपके एग्जाम कब है 20th को हाँ 21 मतलब 20 से ही 20 है ना अकाउंट्स का पेपर कब है अकाउंट्स के 24 को है सर। एक काम करो सुनो आज का ये सेशन ले लेता हूँ मैं और इस सेशन के बाद मेरे को गुडविल वाला चैप्टर ही करना है ना आपको मुझे गुडविल वाले चैप्टर के लिए हार्डली 15-20 मिनट्स ही चाहिएंगे तो होगा तो पॉसिबल आज ही कर लेंगे
ओके सर। और नहीं होगा तो फिर कल एक एडिशनल सेशन ले लेंगे दोपहर के आसपास में, आफ्टरनून में, तब कर देंगे। चलो लास्ट सम कौन सा किया था हमने? 26 हो चुका था, 27 से हमें शुरू करना है। निकालने हमें बाबू। 27, ओके। नाउ देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या है 27 में? If amount of installment is principal, installment is principal plus interest, X, Y, and Z were partners in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Z retired from the firm on 1st April 16. After adjustment, his capital account showed a credit balance of 1 lakh. On the date of retirement, एक मिनट, just give me a minute. शायद ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। बिकॉज डेथ का तो हटा दिया गया है उसमें कैलकुलेशन में, रिटायरमेंट में ओके। तब तक अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ लीजिए, पास कीजिए समझ के, एंड गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार चेक करके आपको वापस बताएगा। ओके ग्रेट। Assessment of capital account, preparation of loan account of the retiring partner, preparation of deceased partner capital account. Nice. So great. आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिलेबस में से हट चुका है। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन नेक्स्ट सिलेबस, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, मैं आपको खाली एक बार एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि इसमें होता क्या है। जो पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो रहा है, ओके, तो उसका पैसा हमारे बिजनेस में हम रिटेन करते हैं एज एन लोन। ओके, तो वो लोग पैसा हमें इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। किसको? फर्म विल पे टू दी रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में हम पे करते हैं। इज इट क्लियर? एंड हम उसका एक लोन अकाउंट भी बनाते हैं, बट वो लोन अकाउंट अभी एप्लीकेबल आपको आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। इट इज रिलेटेड फ्रॉम दी सिलेबस। ठीक है, आई थिंक आपकी स्कूल में भी नहीं कराया होगा, आपको करवाया गया किसी को?
किसी को करवाया है स्कूल में? नहीं, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पूरा मतलब ऐसा मान लीजिए, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं। पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर तो हम वैसे भी बना लेते हैं, है ना। आप नॉर्मल सम में देखेंगे तो हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के उसमें सारी चीजें डाल देते हैं, और उसका जो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आता है वो हम उसको पे करते हैं, वही उसका पेमेंट। वो तो चीज हमने ऑलरेडी सीख ली है। ये जो पॉइंट था दैट इज प्रिपेयरिंग ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, वो आपके टॉपिक में से हटा दिया गया, आपके सिलेबस में से हटा दिया। तो सर चैप्टर खत्म? चैप्टर खत्म नहीं हुआ है इसमें। अच्छा, एडजस्टेड कैपिटल का भी पार्ट इसमें से हटा दिया गया है। ऐसे देखा जाए तो एक सिर्फ इसमें फिर बच जाता है, क्योंकि इसके बाद एडजस्टेड कैपिटल के सम आएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक, ये सम एक अच्छा है, वो हम कर लेते हैं। ओके, X, Y and Z, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 34, X, Y and Z were partners in a firm showing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। हमें इस रेशियो को इक्वल करना होगा, ठीक है। रेशियो बन जाएगा 3:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 20 वाज एज फॉलोज। आपको सारी चीजें दे रखी हैं, गुडविल वगैरह सब दे रखा है। हाँ सर मतलब 27 से 33 में एक भी क्वेश्चन नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि वो टॉपिक में से सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। ओके सर। ओके, एंड ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, आपको एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एंड ठीक है, ये एप्लीकेबल है। देख लेते हैं बनाना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई आफ्टर जेड रिटायरमेंट। ठीक है, तो वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 34। बना लेते हैं सारे अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 34। Valuation account, partners capital account, bank account and balance। ओके, प्रोसेस वही है जो भी रकम करते हैं, कुछ ना कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर के बनाने होंगे, एक्स वाई जेड। सो इट इज पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, इट इज पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? चलिए फटाफट बोलते जाइए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। बैलेंसेस लिखते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 680, 320, 210। 680, 320, 210। ओके, नाउ बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस लिख लेते हैं। डेबिट साइड पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,500। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? चलिए आप बताइए मुझे, आप लोग कर चुके हैं, अब आपको मेरा वेट नहीं करना चाहिए, मेरे पहले आप मुझे कर बतानी चाहिए। बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड, हम देखेंगे कि रिजर्व्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। नीचे एडजस्टमेंट में नजर घुमाओ, क्या कोई लायबिलिटी दिख रही है? यस। पॉइंट नंबर 4, लायबिलिटी फॉर वर्कर्स कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 इज टू बी क्रिएटेड। हमारे पास WCR है 120 का, सामने लायबिलिटी है 60 की,
तो रिजर्व जो बच जाएगा वो 60,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो इट इज बाय वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व WCR. अमाउंट कितना होगा? 60,000 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इट इज 30,000, 20,000, 10,000. अच्छा, जो लायबिलिटी बनानी है उसको नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे क्लेम ऑन WCR 60,000. क्लियर? ओके, क्या और कोई रिजर्व दिख रहा है? और कोई रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. वेरी गुड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व है 60 का. उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट. तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 150 एंड इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 176. बोलिए फायदा हुआ या नुकसान? I didn't understand that. बेनिफिट हुआ या लॉस? हेलो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 150, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 176. वैल्यू बढ़ गई. बेनिफिट, वेरी गुड. कितने का बेनिफिट? 26,000 का. वो बेनिफिट जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे. लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 26,000. और जो डब्ल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा पार्टनर में बांट देंगे बाय IFR 60,000 ही है तो 30, 20, 10. क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. So what is the next step? Sir, goodwill. वेरी गुड. तो अगर बैलेंस शीट की असेट साइड पे नजर घुमाओगे तो मुझे दो चीज नजर आ रही है जो आपको नजर आनी चाहिए. क्या चीजें हैं? पहला है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और दूसरा है गुडविल. दोनों ही आपके लिए फिक्टिशियस असेट है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. तो लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू गुडविल. ठीक है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है? 36,000. 36,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 18,000, 12,000, 6,000. उसी तरह गुडविल है 60,000 का. 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 30, 20, 10. क्लियर? यस वेदिका, बिकॉज सम नंबर 27 से लेकर 27 ना, Yes, sir. 27 से 27 लेकर से 33 तक के सम्स आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, इसलिए हमने उन सम्स को हटा दिया है. ओके, दैट टॉपिक इज नॉट एप्लीकेबल इन योर सिलेबस, तो उसको हटा दिया गया है. ठीक है. ओके, सो बस रिजर्व्स का काम खत्म हो गया, लॉसेस का काम खत्म हो गया. अब आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट पे. द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज, है ना. तो एक बार क्वेश्चन में नजर घुमा के देख लो कि क्या कहीं पे नया रेशियो दिया है. क्या कहीं पे नया रेशियो दिया है? द आंसर इज नो, No. है ना. तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या था? XYZ का ओल्ड रेशियो था 3:2:1. Z रिटायर हो रहा है, so what will be the gaining ratio? 3:2. याद है ना, करवाया था पॉइंट मैंने. ऐसे केसेस Yes, में sir. जो न्यू रेशियो होता है वही आपका गेनिंग रेशियो होता है.
ओके, सो नाउ गुडविल, कितना पैसा किसको देना है, कौन देगा? सो गुडविल की वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख के अंदर जेड का शेयर कितना है? 1/6। 3 लाख का 1/6 फाइंड करो। $50,000 50,000। तो 50,000 किसको देना है? जेड को। और देगा कौन? एक्स और वाई। X and Y. ओके, तो जो दे रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल एक्स और वाई में कितना? 30/20। और यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, जेड के कॉलम में 30/20। क्लियर? समझ आ गया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप। सो पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट्स कितने हैं? 1 लाख के पेटेंट्स है, 20,000 20% वैल्यू गई, मतलब 20,000। तो लिखेंगे टू पेटेंट्स 20,000 एंड नई बैलेंस शीट असेट साइड पेटेंट 80,000। ठीक है। नेक्स्ट, मशीनरी टू 90%। मशीनरी को 90% पे लाना है, मतलब 10% वैल्यू कम करनी है। 5 लाख की मशीन 10% पे जाएंगे 50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीन 50,000 और मशीन की नई वैल्यू बैलेंस शीट में 4,50,000। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड टू 6%। तो 4 लाख का 6% करो 24,000। अभी प्रोविजन कितना दिख रहा है? 24,000 रुपीज बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन डेबिट टू BDR 4,000। बैलेंस शीट असेट साइड डेटर 4 लाख माइनस BDR 24,000। आउटर कॉलम में 3,76,000। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, लायबिलिटी फॉर वर्कर्स कंपनसेशन वो हो चुका है हमारा। ओके, जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। अब जेड जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया। तो पार्टनर जब कोई असेट ले जाए तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। लिखेंगे क्या? टू इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू कितनी है? 176। तो जेड के कॉलम में लिखेंगे हम 176, 1,76,000। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, Okay, sir. अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। देखो जेड को जो पैसा देना है वो कैसे सेटल करना है? 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% अभी का अभी दे देंगे। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, 50% of the balance within 1 year and the balance by a bill of exchange without interest at 3 months। ठीक है, तो वो तो बात की बात है जब अकाउंट सेटल करेंगे तब
सबसे फर्स्ट स्टेप अब क्या होगा, क्लोजिंग सेरेमनी करनी है। क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। देन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। $48,000 का लॉस, तो एंट्री कहाँ होगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे बाय लॉस ट्रांसफर एक्स वाई जेड। 48,000 का लॉस 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट इज 24,000, 16,000, 8,000। ओके, क्लोज कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को। द टोटल इज 74,000। ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पे जाएगा टू रिवैल्यूएशन 24, 16, 8। क्लियर है यहाँ तक स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अमाउंट कितना देना है वो निकालो। तो सबसे पहले जेड के कैपिटल अकाउंट का प्लस माइनस कीजिए एंड फाइंड आउट द डिफरेंस। जेड के कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकालिए एंड फाइंड आउट द डिफरेंस। सर 80,000 का डिफरेंस आ रहा है। वेरी गुड सचिन, गलत आंसर है बेटा। द डिफरेंस इज 80,000। ओके, सो अब देखिए ये 80,000 आपको देना कैसे है, मैं छोटा सा वर्किंग बना के आपको बता रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो आपको 80,000 देना कैसे है, यहाँ पे बना लेते हैं हम छोटा सा वर्किंग। टोटल ईयर टू पे 80,000 और आपको बोला ऐसा है कि 80,000 के दो पार्ट करने हैं 50-50। तो 80,000 का 50%, सर 40,000। 80,000 इसके दो पार्ट करने हैं 50% एंड द रिमेनिंग 50%। तो जो 50% है दैट इज 40,000। आपको ऐसा बोला गया है, देखो लाइन रीड करो पॉइंट नंबर 6 में 50% ऑन रिटायरमेंट, मतलब 50% 40,000 अभी का अभी पे कर देना है बैंक। ओके, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। 50% ऑफ बैलेंस मतलब 80 में से 40 दे दिया तो बैलेंस कितना बचा 40। इस 40 का दो पार्ट करने हैं 50% एंड 50%। तो ये जो 50% है
दैट इज 20,000, ये 1 ईयर में पे करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोन। एंड जो बचा हुआ 50% है दैट इज 20,000, इसका क्या करना है, इसका हमें लेना है बिल्स पेड। क्लियर है? सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करो ना। वापस से पॉइंट नंबर 6 में वापस से देखिए, पॉइंट को समझिए। बोला क्या है, अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, 50% ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, 50% ऑन रिटायरमेंट का मतलब क्या, कि टोटल अमाउंट देना कितना है, 80,000। 80,000 का 50% करो दैट इज 40,000। ये अभी का अभी दे देना है, मतलब बैंक लिखा है, देखो मैंने नीचे। ठीक है, अच्छा आगे रीड करो। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। 50% ऑफ बैलेंस, 80 में से 50% मतलब 40 दे दिया, बैलेंस कितना बचा 40, इसका 50% मतलब कितना 20,000, ये 1 ईयर में पे करना है, तो इसको हम लोन रख लेते हैं। और ऐसा बोला है, एंड द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ। तो बैलेंस कितना बचा अब इसका 20, इसका हमें बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स पेबल दे देंगे। क्लियर है अब? यस सर। वेदिका आपको क्लियर है? यस सर। ग्रेट। तो अब करते हैं इसकी एंट्रीज। एंट्री कैसे करनी है, तो देना सब जेड को है, तो जो जो देना है वो लिखते जाइए। तो लिखेंगे हम क्या, पहला देंगे टू बैंक 40,000, दूसरा देंगे हम टू जेड लोन 20,000, और तीसरा देंगे हम टू बिल्स पेबल 20,000। इन तीनों की क्रॉस एंट्रियां कीजिए। पहली एंट्री, जो पैसा बैंक से दे रहे हैं, बैंक अकाउंट की क्रेडिट बाय जेड्स कैपिटल 40,000। दूसरा, ये जो दो चीजें हैं वो दोनों लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड्स लोन 20,000। तीसरा लिखेंगे बिल्स पेबल 20,000। क्लियर? यस सर। Great. So next point is, अब अकाउंट क्लोज कीजिए। नाउ देखिए, जेड का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, ठीक है, बचे एक्स और वाई है। एक्स और वाई का अकाउंट क्लोज कीजिए। मुझे बैलेंस बताइए, एक्स और वाई में बैलेंस कितना आ रहा है? सर टोटल है 3,60,000। एक्स का, वाई का, वाई का, वाई का। वाई का टोटल 360। ओके, डिफरेंस बताइएगा मुझे। सर 2,92,000। वाई का, हाँ वाई का। ओके, इट इज 292। एंड व्हाट अबाउट एक्स? सचिन, ये टोटल है या फिर डिफरेंस है? डिफरेंस ही होगा, टोटल से ज्यादा है।
टोटल तो आई थिंक इट इज 740. सर उसका है 740. हाँ, हाँ, 7 टोटल लाख 740 है. बैलेंस 638. सचिन पक्का है? सर 6,38,000. गुड, थैंक यू सचिन. सो इट इज 6,38,000 का डिफरेंस है, बैलेंस है. अब इन दोनों बचे हुए पार्टनर के बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे. इट इज पार्टनर्स कैपिटल एक्स एंड वाई. एक्स का आएगा 6,38,000, वाई का आएगा 2,92,000. ओके, सो दोनों का रोल कीजिए. $9,30,000. ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है. अब आ जाते हैं बैंक पे. बैंक अकाउंट को क्लोज कीजिए, डिफरेंस फाइंड कीजिए. बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना आएगा? 17,500. टोटल करके बंद कीजिए. और जो बैंक का डिफरेंस है बैलेंस शीट में लिखिए. बैंक बैलेंस 17,500. क्लियर? लास्ट स्टेप जो पुरानी बैलेंस शीट में है, नई बैलेंस शीट में नहीं है, उसको सेम अमाउंट से हमें कॉपी पेस्ट करना है. लायबिलिटी साइड से शुरू करेंगे. सबसे पहले आएगा ट्रेड क्रेडिटर्स. $2,10,000. देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. सर ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? हम एम्प्लॉयज की सैलरी में से एवरी मंथ कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं और उसको साइड में रख देते हैं. जब वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तब इस पैसे को हम क्यूमुलेट करते हैं विद इंटरेस्ट, गवर्नमेंट में जमा करवाते हैं और विद इंटरेस्ट उसको मिलता है. ओके सर. दैट इज प्रोविडेंट फंड. हमारे लिए लायबिलिटी है. वो पैसा हमारा तो है नहीं, वो तो पैसा वर्कर का है. ठीक है. अच्छा, असेट साइड पे आ जाते हैं. यू हैव कैश आ चुका है, कैश एट बैंक आ चुका है, डेटर आ चुका है. सर तो हाँ, सर इसमें जो टॉपिक नहीं था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हाँ, और लॉसेस, हाँ. सर उसमें अगर ये आया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो उसकी एंट्री क्या होगी? कुछ भी नहीं उसकी ना? एंट्री कुछ होगी नहीं. आपको ओके. अगर याद हो, आपने मेरा वो सेशन अटेंड किया हो जहाँ पे मैंने जो चेंज इन रेशियो वाला था, वहां पे मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, नॉन फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, कौन से नॉन फ्री रिजर्व्स होते हैं जिसको हम नहीं दे सकते, जो हमारे लिए लायबिलिटी है उसको हम बांट नहीं सकते. वो नॉन फ्री रिजर्व्स का ओके पार्ट. सर. तो स्टॉक आ गया है. इन्वेस्टमेंट तो अब रहे नहीं. पेटेंट्स आ चुके हैं, मशीन आ चुका है, खत्म. चलिए बैलेंस शीट का टोटल करिए और मुझे बताइए कि आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है. ₹13,00,000 बैलेंस शीट टैली हो जाती है आपकी एग्जैक्ट ₹13,00,000 से. बोलिए, क्लियर हो गया?
Any doubts or queries? ओके सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। हम कल इसको अब आगे बढ़ाएंगे, ओके, एंड कल इस चैप्टर को मैं 80-90% वाइंड अप कर ही दूंगा, कल नहीं तो परसों, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द रिजोल्यूशन का पार्ट, ओके। आप लोग एक्सरसाइज के सम स्टार्ट रखिएगा, अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आते हैं तो मुझे पूछिएगा, ओके। बट आपका रिटायरमेंट का पार्ट लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है, अगर कुछ समझ बाकी रहेंगे तो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, कल मिलते हैं। सर इसके पीछे के एक भी इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करने क्या? नहीं नहीं, इसके पीछे के जो है मैं एक बार वर्कआउट कर लेता हूँ, वैसे तो नहीं है, सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हैं। ओके सर। ठीक है, ओके, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे होम।